जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं राष्ट्र गौरव के। पेपर कोड है HND 100। और जो ये एग्ज़ाम है किस में होने वाला है, तो ये BA BSc BCom अगर BBA के बच्चों का भी है तो वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपका माइनर को करिकुलर कोर्स के अंतर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास में आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, राष्ट्र गौरव। और इसमें 2022, 2023 और 2024 3 क्वेश्चन पेपर है पिछले 3 वर्षों का। ठीक है, तो पहले 2022 का देखेंगे, फिर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद 2024 का, उसके बाद 2025 वाला। ठीक है, सॉरी 23, 22, 23, 24 वाला देख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें 24 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 23 वाला इंक्लूड नहीं होगा, हाँ देखें इसमें 23 वाला इंक्लूड नहीं होगा हमारे ख्याल से, 2024 और 2025 वाला इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, पिछले इसमें 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और आसान पेपर आता है, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत हार्ड पेपर नहीं होता है, बहुत आसानी पूर्वक आप लोग कर लेंगे। बस क्वेश्चन पेपर का लेवल आप लोग देख लीजिए, और इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में 100% छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे। तो प्राचीन भारतीय जो गणराज्य है वो महाजनपद संख्या में 16 थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ये आप लोग एंशियंट हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुरुषार्थ में शामिल है। तो पुरुषार्थ आपके 4 होते हैं। धर्म आपका पहला होता है, अर्थ आपका दूसरा होता है, धर्म अर्थ काम आपका तीसरा होता है, और मोक्ष आपका चौथा होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अच्छा, ये जो है आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुरुषार्थ में शामिल है, तो ये सभी आपसे एग्जाम में पूछता है इनमें से पुरुषार्थ कौन सा नहीं है। तो अगर आपको चारों पुरुषार्थों के नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है, पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राक वैदिक समाज था, पितृसत्तात्मक समाज था प्राक वैदिक समाज। बी ऑप्शन आपका राइट है तीसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, सही कथन है। सही कथन कौन सा है? तो संस्कृति शरीर है, आत्मा क्या है? प्राण है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में पर्वों की संख्या। महाभारत में पर्वों की संख्या 18 है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, कौटिल्य के मतानुसार राजनीति शक्ति प्रभावी और सफल होती है। तो प्रभावी और सफल होती है अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है, 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। 4 आर्य सत्य की संकल्पना किसकी है? तो 4 आर्य सत्य की संकल्पना गौतम बुद्ध की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, राष्ट्र का घटक नहीं है। राष्ट्र का घटक कौन सा नहीं है? देखें इसमें भूमि, जन यानी जो जनता है, संस्कृति, ये तीनों राष्ट्र के घटक हैं। जाति आपके राष्ट्र की घटक नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी सविता को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसको भी जा करके आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, टॉप 100 MCQs एक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो जा करके आप जाना चाहे तो चैनल पर विजिट करके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया गया है वह क्या है? ज्योति है, चेतना है और ज्ञान है। तीनों है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्लियर हो गया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है। वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है विष। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का अंग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और देखें एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, डाउट है, गलत लग रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। डाउट सेशन का भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। 7607574584 क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आलवार संतों की रचनाएं संकलित है। आलवार संतों की रचनाएं प्रबंधम में संकलित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर सुमेलित करना है, ग्रंथों का नाम दिया गया है और यहाँ पर संख्या दिया गया है, ठीक है। तो वेद हमारे कितने हैं, वेद हमारे 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले का आपका चौथा करेक्ट हो गया, ठीक है। पुराण हमारे कितने हैं, पुराण हमारे 18 हैं, ठीक है। तो यहाँ बी का हमारा दूसरा सही हो गया, ठीक है। और वेदांक हमारे कितने हैं, वेदांक हमारे 6 हैं, तो हमारा यहाँ पर सी का तीसरा सही हो गया, ठीक है। और त्रिपिटक हमारे 3 हैं, त्रिपिटक 3 होते ही हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें देखें यहाँ पर गलत हो गया है क्या, नहीं बिल्कुल करेक्ट है। 18 पुराण है हमारे, तो यहाँ पर देखें बी का पहला करेक्ट होगा, नहीं दूसरा नहीं, बी का पहला करेक्ट होगा, ठीक है ना। और सी का आपका दूसरा करेक्ट होगा 6, सी का क्या होगा, दूसरा करेक्ट होगा, ठीक है ना। और जो आपका डी का है वो आपका तीसरा करेक्ट होगा, यानी आपका चले देखते हैं, बाकी यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। वेद हमारे 4 हैं, पुराण 18, वेदांग 6 और त्रिपिटक आपके 3 हैं। देखें एक आपका चौथा दिया हुआ है, बी का आपका पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया। प्रबंधम का संपादन नाथ मुनि ने किया था सबसे पहले, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है, तो आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, यह आपका गलत कथन है। बाकी ये तीनों आपके राइट हैं। अच्छे से चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, 3 पेपर हैं, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आलवार संतों में स्त्री है, आलवार संतों में स्त्री आंडाल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखें विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। माधवाचार्य द्वैतवाद से और वल्लभाचार्य शुद्धता द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य आपके अद्वैतवाद से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, विट्ठल नाथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अर्थशास्त्र की रचना की कौटिल्य ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शून्य का आविष्कार हुआ कहाँ हुआ था भैया, हमारे प्यारे देश भारत में। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे दशमलव पद्धति किसकी देन है। दशमलव पद्धति किसकी देन है, दशमलव पद्धति आर्यभट्ट की देन है। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए इसमें 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना किसने की थी, द्वैपायन ने की थी, ठीक है। अच्छा इनका पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। वेदव्यास का पूरा नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी वेदव्यास है नहीं, तो वेदव्यास का पूरा नाम एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है, तो देखें उपनिषद जो होते हैं ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, असत्य कथन है। कौन सा कथन गलत है, तो सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। यहाँ पे नहीं है लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र कौन सा नहीं है? देखें, अश्वनी, स्वाति और आद्रा ये तीनों नक्षत्र है। चंद्र आपका नक्षत्र नहीं है, ठीक है, ग्रह नहीं है, उपग्रह है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, ए ऑप्शन आपका राइट है 33 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरौली लौह स्तंभ है। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन नहीं है? तो इसमें देखें, रामानुज आपके प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, आधुनिक है। क्या है? आधुनिक गणितज्ञ हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है। देखें, दो रेखाएं लंबवत होती हैं यदि उनके बीच का कोण, यदि दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? संगीत युक्त वेद है। संगीत युक्त वेद कौन सा है? सामवेद को संगीत युक्त वेद कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, कहाँ से निकाला था? तो यह निकाला था अफ्रीका से। ये ऑप्शन आपका राइट है। कब निकाला था? 17 जून को निकाला था। किस सन में निकाला था गुरुजी? तो 1906 में निकाला था, ठीक है, 1906 में 17 जून 1906 को महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्र निकाला था अफ्रीका से। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। मूर्ति कला का स्वर्ण युग गुप्त काल कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है दीघ निकाय में महाजन सम्मत कहा गया है, किसको कहा गया है? राजा को। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी, किसमें? संपूर्ण गण में निहित होती थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वैराज्य शब्द का अर्थ होता है। वैराज्य शब्द का अर्थ होता है राजा विहीन राज्य, वैराग्य युक्त राज्य, राजा विहीन राजा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, पाली थी। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है, किस में वर्णन है? जैन साहित्य में। महावीर स्वामी के दिशा जो इन्होंने शिक्षा दी थी, जो उपदेश दिया था, इसका वर्णन किस में है? जैन साहित्य में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया, बोधगया में बिहार। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी बोधगया में, ठीक है। कभी कभी बोधगया लिखता है, कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में गया लिखता है, तो याद रखिए। नचिकेता का संबंध है, नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू का संबंध है, बिहू का संबंध असम से है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। बिहू क्या है? एक प्रकार का लोक नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनाट्यम एक प्रकार का लोक नृत्य है, और जो भारतनाट्यम है यह तमिलनाडु से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर आपका एक पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं, महाबलीपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब भी यहाँ पर देखें डॉट डॉट आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि एक पेपर खत्म हो गया। अब ये 2022 वाला खत्म हो गया, 2024 वाला चले क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इसके बाद 2025 वाला देखेंगे, ठीक है। यानी आपका जो सम सेमेस्टर होता है, ओड सेमेस्टर होता है, ओड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, HND 100, ठीक है। राष्ट्र गौरव कंपलसरी पेपर होता है, माइनर इलेक्टिव यानी को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत इसका एग्जाम होता है। पहला क्वेश्चन है लीलावती के रचनाकार है। लीलावती को किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने लीलावती को लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्थशास्त्र के रचनाकार है। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है, कौटिल्य यानी चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रृंगार शतक के रचनाकार है। श्रृंगार शतक के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि को श्रृंगार शतक के रचनाकार कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है मनुस्मृति के रचनाकार है। मनुस्मृति किसने लिखा है? मनु ने लिखा है मनुस्मृति। ए ऑप्शन आपका राइट है। यदि आपको पॉलिटिकल साइंस है
तो आप पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर मनुस्मृति, ठीक है। चले पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ क्या हैं, तो स्मृतियाँ आपकी धर्मशास्त्र होती हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है। वाग्भट अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समरांगण सूत्रधार है, समरांगण सूत्रधार वास्तुशास्त्री ग्रंथ है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय रूप है, जय किसका रूप है, महाभारत का, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नीति शतक के रचयिता हैं, नीति शतक किसने लिखा है, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति समन्वय मूलक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, धर्म की प्रतिमूर्ति है, धर्म की प्रतिमूर्ति राम है, भगवान राम है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, गोरक्ष शतक के लेखक हैं, गोरक्ष शतक के रचनाकार कौन है, तो गोरक्ष शतक को गुरु गोरखनाथ ने लिखा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट क्या थे, तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, तानसेन थे, तानसेन आपके एक संगीतज्ञ थे, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है, रास तरंगिणी के लेखक है, रास तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ को रास तरंगिणी का लेखक कहा जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता अंश है, किसका अंश है, रामायण का, महाभारत का, या फिर पुराण का, तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपजीव्य काव्य है, उपजीव्य काव्य कौन सा है, तो देखें मेघदूत, रामचरितमानस और रामायण, ये तीनों आपके उपजीव्य काव्य हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कहा जाता है, तो इसके दो आंसर है, पृथ्वी को कहा जाता है, तो पृथ्वी को देखें अर्थवेदी, ठीक है, अर्थवेदी कहा जाता है, या तो इनमें से कोई आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था, इसमें अर्थवेदी हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चले इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, किस में मिलता है, सबल जनशक्ति में, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता, इन सभी में किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, रामायण का मुख्य रस है, रामायण में कौन सा रस है, रामायण में वीर तथा श्रृंगार रस है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे, आश्रम कितने प्रकार थे वैदिक काल में, आश्रम वैदिक काल में 4 प्रकार के होते थे, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है, उपनिषद शब्द में जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, उप आपका उपसर्ग है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, वेद है, वेद हमारे 4 हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे प्राचीनतम वेद है, ऋग्वेद हमारा सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईश उपनिषद संबंधित है, ईश उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। चलें पूछा गया है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित है, तो यह यजुर्वेद से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या कह रहा है, कृष्ण तथा और शुक्ल, ये आपके शब्द किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से, सी ऑप्शन राइट है 26 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सत्यमेव जयते का संबंध है किससे, मुंडकोपनिषद से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। अर्थशास्त्र ग्रंथ है, ज्ञान का, विज्ञान का, या फिर राजनीति का, या फिर वित्त का, अर्थशास्त्र किसका ग्रंथ है, राजनीति का ग्रंथ है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
शून्य की खोज किसने किया? शून्य की खोज किसने किया है? आर्यभट्ट ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं तो चतुर्भुज कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य शंकराचार्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है। राष्ट्र के निर्माण में कौन सा मूल घटक नहीं होता है? तो राष्ट्र के निर्माण में देखें भूमि, जन यानी जनता, संस्कृति होती है, बोली नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे? 16 थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं? बताइए रामायण में कितने कांड और सर्ग हैं? तो 7 कांड है और 500 सर्ग हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है रामानुज संस्थापक हैं। रामानुज किसके संस्थापक हैं? विशिष्ट द्वैत के संस्थापक हैं रामानुज। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नंददास हैं। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं। दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चले क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा जा रहा है कबीर हैं। कबीर क्या हैं, कौन है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं कबीरदास जी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा भैया? सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग का संबंध है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कर्मयोग रचना है। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत है। तो यह बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ये ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद आपका कैसा सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद। बी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। क्लियर हो गया। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्र गौरव का तत्व है। राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीय चेतना का स्वर। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है शंकराचार्य का संबंध है। शंकराचार्य का संबंध अद्वैत वेदांत से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है तत्वमसी संबंध है। तत्वमसी संबंध अद्वैत सिद्धांत से है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। यहाँ भी एक क्वेश्चन पेपर यानी डॉट डॉट खत्म हुआ, यानी एक पेपर आपका खत्म हो गया। चलिए ओड सेमेस्टर 2025 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है ओड सेमेस्टर का। ठीक है, चलें इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? आलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य की पहचान में सहायक नहीं है? तो देखें इसमें सीमाओं की परिभाषा, साझा नागरिकता और राष्ट्रीय ध्वज, ये तीनों पहचान है। व्यक्तिगत आस्था ये पहचान नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है राष्ट्र की संप्रभुता का क्या अर्थ है? राष्ट्र की संप्रभुता का अर्थ होता है अपने स्वयं नियम और कानून बनाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो राष्ट्र के निर्माण के लिए साझा संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। आधुनिक राष्ट्र के घटक कौन है? जनसंख्या, संप्रभुता और क्षेत्र, ये तीनों आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहू का संबंध है। बिहू एक लोक नृत्य है और यह असम से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वह कला जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही। तो इसमें मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला ये सभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो जो वेद हैं हमारे, ये आयुर्वेद के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नहीं थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे कबीरदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद नहीं थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेरियार ने किस आंदोलन की नींव रखी? पेरियार ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था। ज्योतिबा फूले का मुख्य कार्य क्षेत्र था महिला शिक्षा एवं समाज सुधार। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मुख्य रणनीति थी। इनकी मुख्य रणनीति थी अहिंसक, प्रतिरोध एवं सविनय अवज्ञा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो संत कवि जो थे इन्होंने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो वह बौद्ध धर्म से की है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद है। उपनिषद आपका क्या है? ज्ञान कांड है उपनिषद। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत विभक्त है। महाभारत पर्वों में विभक्त है, इसमें 18 पर्व हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तानसेन है क्या? संगीतकार हैं यानी गायक। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वल्लभाचार्य हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रचिति से अभिप्राय है। राष्ट्रचिति से अभिप्राय है राष्ट्रीय चेतना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखें, संस्कृति और सभ्यता एक ही है, ये कथन आपका गलत है। बाकी तीनों कथन आपके सही हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामचरितमानस में कांडों की संख्या है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। बी ऑप्शन आपका राइट है, आपको मैंने पढ़ाया ऊपर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बिल्कुल, भारत कला भवन आपका यह वाराणसी में स्थित है या प्रयागराज में? ठीक है, प्रयागराज में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारदा सिंह किस कला से संबंधित है? शारदा सिंह लोक संगीत से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एम.एफ. हुसैन किस कला से संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी कला दृश्यगत नहीं होती है? तो इसमें जो संगीत है यह एक ऐसी कला है जो दृश्यगत नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, चले अमृता शेरगिल क्या थी? अमृता शेरगिल चित्रकार हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, चित्रकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चौका पूर्णा कहाँ की लोक कला है? चौका पूर्णा यह उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महासिद्धांत के रचनाकार है। क्या पूछ रहा है? महासिद्धांत, इसके रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, प्राचीन भारतीय गणराज्यों में सभा की क्या भूमिका थी? प्राचीन
भारतीय गणराज्यों में जो सभा थी इसकी भूमिका क्या थी? निर्णय निर्माण के लिए विधानसभा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 का क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राष्ट्र राज्य की अवधारणा का मूलभूत हिस्सा नहीं है? तो एक धर्म नहीं है, बाकी ये तीनों हैं आपके। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र गौरव की नींव को सबसे बेहतर कौन परिभाषित करता है? तो सांस्कृतिक विरासत और उपलब्धियों पर गौरव। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण नहीं है। भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन से नहीं है? तो यह एक एकीकृत शक्ति का ठीक है प्रावधान करती है। यह आपका मूलभूत लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों हैं आपके, अच्छे से पढ़ेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? ये स्टेटमेंट भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य रामायण है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है। आत्मा के विषय में विचार करने वाला ग्रंथ है उपनिषद। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण द्वैपायन नाम है। कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है? वेद व्यास का, मैंने आपको बताया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रामायण विभक्त है। रामायण आपका कांडों में विभक्त है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रामायण आपका कांडों में विभक्त है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे क्या? बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका राइट है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, 42 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? चिकित्सा विज्ञान का प्राचीन नाम है आयुर्विज्ञान। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, खगोल विज्ञान का समावेश हुआ। खगोल विज्ञान का समावेश ज्योतिष शास्त्र में हुआ। ये ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के साथ संपन्नता की बात करने वाले हैं कौन है? राम मनोहर लोहिया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान था। दशमलव प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान असंख्य संख्याओं का सृजन था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 गीतिका में आर्यभट्ट बताते हैं क्या? पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्र का व्यास। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए मिश्र धातु है सोना, कांसा, लोहा या फिर पीतल। कौन सा मिश्र धातु है? पीतल आपका मिश्र धातु होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता है कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एकात्म मानववाद का प्रणेता माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लास्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत, ठीक है, कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे। जल्द मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।